किसान संगठनों का दिल्ली चलो मार्च जो आज है, खास तौर पर तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। किसान संगठनों का दिल्ली चलो मार्च, फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए किसानों का कूच ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली की ओर कूच हो रहा है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डरों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और ड्रोन और सीसीटीवी से भी पुलिस निगरानी लगातार कर रही है। कोशिश यह है क्योंकि 70,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। किसान संगठनों का दिल्ली चलो मार्च है, तो इसको लेकर के पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी निगरानियों में लगी हुई है। लगातार हर तरफ से आसमान से लेकर ज़मीन तक और ज़मीन से लेकर आसमान तक सब पर नज़र रखी जा रही है कि कोई अंदर ना घुस पाए। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों पर अड़े हुए हैं किसान, क्योंकि 2020 में जो तस्वीर आई थी वो बेहद दर्दनाक थी। और उसके बाद अब कोशिश ये है कि किसानों को अंदर एंट्री ना करने दी जाए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। इसी को लेकर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर, फिर वो चाहे पंजाब हरियाणा हो या फिर दूसरी तरफ नोएडा और गाजियाबाद से जुड़े हुए तमाम जो बॉर्डर्स हैं, उन पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कंक्रीट की बड़ी बड़ी वहाँ पर कंटेनर सहित कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें वहाँ पर रखी गई हैं 4-4 फीट की, जिससे कि लोग ना कूद सकें। साथ ही कटीली तारों को भी लगाया गया है। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर किसान लगातार अड़े हुए हैं। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति जो जानकारी आ रही है उसमें धारा 144 लागू है। एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों पर किसान बॉर्डर पर अड़े हुए हैं और सीमेंट की बैरिकेड लगाए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से भी नज़र रखी जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। 70,000 से ज़्यादा जो संख्या बताई जा रही है। देखिए, अत्याधुनिक उपकरणों से नज़र रखी जा रही है। फतेहगढ़ साहिब की तस्वीर देख रहे हैं जहां से किसान चले हैं। वहां ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक लदकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर जहां की सुरक्षा व्यवस्था को आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस के जवान और तमाम सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवान नज़र आ रहे हैं। सुरक्षा घेरा तीसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं जहाँ नज़र आ रहे हैं आपको। दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी जाम की स्थिति, यानी जिसकी वजह से, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं, तो ऐसे में गुरुग्राम में भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं जहां जाम से लबरेज चिल्ला बॉर्डर नज़र आ रहा है। वही स्थिति गाजीपुर बॉर्डर की भी है। तीनों ही बॉर्डरों की तस्वीर और तीनों में जाम से त्राहिमाम। तो ठीक है, मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े टिकरी बॉर्डर से सुबह से ही हमें अपडेट दे रहे हैं। पंकज, टिकरी बॉर्डर पर आप क्या स्थिति है? कितनी देर में किसानों के आने की संभावनाएं वहां पर जताई जा रही हैं? क्या कुछ तैयारी है? बेशक अंकित, देखिए, तमाम जो किसान हैं वो अंबाला बॉर्डर से क्रॉस करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सूचना मिली है वो अंबाला से निकल चुके हैं। तो बताया जा रहा है कि करीबन 6 से 7 घंटे लग सकते हैं जब दिल्ली की ओर पहुंचेंगे। तो इस तरह से अगर अनुमान लिया जाए तो सिंघू बॉर्डर और दिल्ली का टिकरी बॉर्डर ये अहम हो जाते हैं। इसी लगातार पिछली बार जब 26 जनवरी जो वाकया हुआ था उस वक्त भी दिल्ली में जो तमाम किसान ट्रैक्टर लेकर एंटर हुए थे वो इसी टिकरी बॉर्डर से हुए थे। इसीलिए लगातार सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे आपको कि रैपिड एक्शन फोर्स सुबह से ही तैनात है, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस ने किसी भी हालत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, तमाम जो किसान आंदोलनकारी है उनको दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, ये तय किया गया। दूसरी तरफ तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने सवेरे में दिखाया था अंकित, वही तस्वीर यह है कि जो बैरिकेड है वो 3 लेयर की सुरक्षा है दिल्ली बॉर्डर टिकरी में। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जो कटीले तार हैं बैरिकेड के ऊपर वो लगाए गए हैं, जिससे किसान इसके ऊपर से जो पूछ करने की कोशिश करें तो उनको ना करने दिया। उसके अलावा बड़े बड़े कंटेनर जो है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जो बड़े कंटेनर है वो यहाँ पे खड़े हैं, करीबन सैकड़ों टैंकर है, कंटेनर है, वो दोनों तरफ, चाहे दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाली रास्ता हो या हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाने रास्ता, दोनों तरफ पे बड़े बड़े टैंकर लगाए गए हैं। और दूसरा जो लेयर ऑफ सुरक्षा अगर कहा जाए सिक्योरिटी का, वो टैंकरों का है। और ये
ये बड़े बड़े कंटेनर है वो लगाए गए। इस पंकज, अगर कुछ लोग वहां पर मौजूद हो तो उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और पूछेगा कि आखिर वो इसको कैसे ले रहे हैं, जो वहां के आम नागरिक हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। और जो तीसरा, जो पहला जो चरण होगा सुरक्षा का, वो होगा महत्वपूर्ण। जो कंक्रीट के जो तमाम दीवारें हैं वो बनाए गए हैं, जिससे लगातार ये अगर जो तमाम किसान आंदोलनकारी हैं वो अगर दिल्ली के अंदर एंटर करना चाहे तो वो एंटर ना कर पाएंगे। बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए मैं उन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लगातार यहाँ पे ये तमाम लोग जो यहाँ के लोकल है वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, कम ही लोग हैं, लेकिन हाँ जो आवाज आई है वो लगातार जारी है। तो मैं जो लोकल लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन जो स्थिति मैंने सवेरे ही कहा था कि जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है, लेकिन हाँ जो जरूरी चीजों की दुकानें हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या तो मेडिकल स्टोर है, वो पूरी तरह से खुले हुए हैं। तो जो लोकल से उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे समस्या हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं। दुकानदार उनसे पूछते हैं, भैया क्या समस्या हो रही है आप लोगों को, जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है जो किसान दिल्ली आने वाले हैं उसको लेकर। अंबाला काम नहीं चल रहा है, आने जाने वालों का बंद हो गया है, काम नहीं चल रहा है, यही दिक्कत है। और क्या दिक्कत है? बिल्कुल बेशक यही समस्या है कि लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है, और जो दुकानें हैं तो ग्राहक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। मैंने सवेरे में एक पोस्टर दिखाया, जो पोस्टर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे, सिंबू बॉर्डर पर भी एक तस्वीर निकल कर आ रही है, जो बताई जा रही है, जानकारी आ रही है कि वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिससे जो किसान संगठन है, जो किसान नेता हैं और किसान हैं वो इधर ना आ पाए दिल्ली की तरफ, ऐसी भी जानकारी आ रही है। तरफ से किसान भाइयों का विनम्र प्रार्थना है कि हमारे परिवार के लिए भी हमारा रोजगार चलने दे, क्योंकि लगातार रोजगार का मसला हो जाता है। अगर ये तमाम जो आंदोलनकारी अगर यहाँ पे आके रुक जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार जरूर थमता है तमाम लोगों का। बिल्कुल बेशक अंकित, देखियो अलग अलग बॉर्डरों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह से जो तमाम जो आंदोलनकारी है, जो किसान है, वो दिल्ली के अंदर एंटर ना कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से टिकरी बॉर्डर की मैंने बात की है, उसके अलावा सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, ये तमाम बॉर्डरों पर भी सुरक्षा चार चौबंद किए गए, और साथ ही साथ प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई हलचल दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पे ना हो पाए, उनको पहले ही रोक लिया जाए, क्योंकि पंजाब से जो तमाम किसान है वो वहां से निकल चुके हैं और हरियाणा की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस उनको पहले रोकेगी। अगर वो वहां से निकल जाते हैं फिर जाके दिल्ली पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आती है किस तरह रोका जाए। ये भी बताया जा रहा है कि अंबाला का जो शंभू बॉर्डर है वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और साथ ही जो फ्लाईओवर है उसको भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो यानी अब कहीं ना कहीं आक्रामक स्तर पर भी प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। इसका मतलब ये माना जाए कि वहां पर हिंसा शुरू हो चुकी है। ये देखिए शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी 27 न्यूज दिखा रहा है। और ये देखिए शंभू बॉर्डर की तस्वीरें, कैसे जो किसान नेता हैं या किसान जो हैं संगठन में वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उन पर इस वक्त आंसू गैस के गोले दागे जाग रहे हैं, लगातार इनको पीछा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसका मतलब आप ये मानकर चलिए कि वहां आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी, जिसमें झड़प हुई होगी, और उसके बाद जब नहीं माने तो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पूरा हिस्सा देखिए किस तरीके से जो किसान हैं वो इस समय पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर आकर एक्शन मोड में आ गया है और लगातार अब पीछे हटाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से समझाया गया और उसके बाद अब आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। साफ तौर पर शंभू बॉर्डर की बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और किसानों में भिड़ंत भी हुई है शंभू बॉर्डर पर, यह इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर जो दिल्ली कूच है उसमें पुलिस और किसानों में भिड़ंत भी देखने को मिली है। जो खबर, जो जानकारी निकलकर अभी सामने आ रही है, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त अहम हो जाती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसानों के साथ पुलिस का
भिड़ंत देखने को मिली है और इस भिड़ंत में किसान भागते हुए देखिए पीछे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। मीडिया वाले और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो एक तरफ हो गए हैं और दूसरी तरफ जो किसान हैं वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इनकी झड़प हो गई है। आगे बढ़ने के लिए शंभू बॉर्डर से कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने समझाया। जब समझ में दोनों ही तरफ से जब समझाने की कोशिश हुई और किसान समझने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद पुलिस ने अब आंसू गैस के गोले छोड़े और भिड़ंत की भी जानकारी आ रही है। ये बड़ी तस्वीरें आज के दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी तस्वीर किसान आंदोलन को लेकर, ऐसे ही 2020 में 2 साल पहले तस्वीरें आपने देखी थी और उसके बाद अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं। साफ तौर पर बड़ी तस्वीरें इस वजह से भी हो जाती है, पिछली बार 378 दिन तक किसान डेरा जमा कर बैठ गए थे राजधानी दिल्ली में। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और इन सब के बाद 3 कानूनों को लेकर अड़े हुए थे। सरकार को कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन आज की तस्वीरें दिल्ली कूच की तैयारी थी। 16 तारीख को यानी 16 फरवरी को कहा गया है कि देश बंद किया जाएगा और ऐसे में ये तस्वीरें अहम हो जाती हैं। शंभू बॉर्डर की सीधी तस्वीरें हैं, जहां पुलिस के साथ झड़प हुई है और झड़प के बाद आंसू गैस के गोले पुलिस ने दागे हैं, जिसमें किसान पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरें, बड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मेरे साथ पंकज लगातार बने हुए हैं। पंकज, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और किसान पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और झड़प की भी खबर। कार्रवाई हो रही है, चाहे टीयर गैस गोले छोड़े जा रहे हैं या तो लगातार वहां पर रोकने की कोशिश की लगातार। जो तमाम पंजाब के जो किसान है वो वहीं पे इकट्ठा हो रहे थे सुबह से, तो तमाम किसान वहां पे रुके थे और उसके बाद अपने लीडर्स का वेट कर रहे थे। जो किसान नेता है वो उनको संकेत करेंगे तो फिर वो आगे निकलेंगे। जब उनको आदेश दिया गया तो उसके बाद दिल्ली पुलिस को उनको अभी जाऊंगा हरियाणा पुलिस को उनको रोका वहां पे और उसके बाद दोनों में कहीं ना कहीं टकरार हुआ है और हमने तस्वीरों में देखा है किस तरह से हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस चलाए हैं, उनको रोका है। अगर वो पड़ाव पार कर लेते हैं तो फिर उसके बाद चुनौती दिल्ली पुलिस को झेलनी पड़ेगी और दिल्ली पुलिस उसको रोकने की कोशिश करेगी, जहाँ पे चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे सिटी बॉर्डर हो या तो तमाम गाजीपुर बॉर्डर हो। लेकिन बड़ी अभी बड़ी खबर निकल के आज वो ये है कि किस तरह से हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की है, उन तमाम किसान आंदोलनकारियों को तितर कर दिया है और आंसू गैस के गोले चलाए गए। अब ये देखना होगा कि किसान नेताओं की रणनीति क्या होगी आगे और क्या कुछ अगला रुख अपनाएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से सुबह से माफी कल देर रात से लगातार तमाम किसान आंदोलनकारी कहते नजर आए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, मतलब कूच करेंगे। क्या अब आगे क्या होगा जिस तरह से हरियाणा में अब ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलेंगे कि अब ये उग्र हो गया है। 200 मीटर पीछे ढकेलने की स्थिति ऐसी आई कि उन पर आंसू गैस के गोले तक प्रशासन को छोड़ने पड़े हैं। तो ये उग्र प्रदर्शन मानकर चलें कि अब यहाँ पर शांति मार्च नहीं रह गया है। ये बिल्कुल बेशक कल ही तय हो चुका था अंकित, जब भारत सरकार जब किसान नेताओं से बात कर रही थी और किसान नेताओं ने बात करने की बात करते हुए अचानक वो बैठक से निकल जाते हैं और बात अधूरी रह जाती है। और तो तय हो चुका था कि तमाम जो किसान है वो अड़े हुए। तो महत्वपूर्ण जो उनकी मांग है एमएसपी गारंटी और दूसरा किसानों का कर्ज माफ को लेकर, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर तमाम किसान आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन प्रशासन भी लगातार इस बात को लेकर तय कर चुका है कि अब किसी भी हाल पर दिल्ली में जिस तरह से पिछली बार 26 जनवरी को एंटर हुए थे अब ऐसी स्थिति नहीं होने देगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अलग अलग बॉर्डरों पे चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे जिस तरह जमावड़ा हुआ था किसानों का, वो दोबारा सा होने नहीं देंगे। इसलिए लगातार हरियाणा पुलिस और दिल्ली किसान और सरकार या किसान और प्रशासन में तो टकरार हो ही रही है, लेकिन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में भी टकरार देखने को मिल रही है। बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का केंद्र के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने ठुकरा दिया है। गृह मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, गृह मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि किसानों की मांगे जायज हैं, शांतिपूर्ण विरोध करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार और इसके लिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो भी अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। बिल्कुल बेशक देखिए लगातार
भारत सरकार चाहती है कि तमाम राज्यों की जो सरकार है वो इसमें समर्थन करे, इसमें मदद करे, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो तमाम जो किसान है वो पंजाब से होकर हरियाणा आएंगे, हरियाणा से दिल्ली आएंगे, और जब दिल्ली में आएंगे तो उसको कहीं ना कहीं अस्थायी तौर पर जेल पर डाला जाएगा। तो जेल पर डालने का अगर जो बड़े ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, तो दिल्ली सरकार को इसको परमिशन देना चाहिए। दिल्ली सरकार की तरफ से जो गृह मंत्री है उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरह से वो जो ग्राउंड है वो देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ एक और तस्वीर ये भी है अंकित कि पंजाब पुलिस ने किसी भी तरह से रोकने की कोशिश इन तमाम किसानों को नहीं की है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बात की जाए, कॉन्फ्लिक्ट वो कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल कर आती है कि पंजाब और दिल्ली सरकार दोनों आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों किसी भी तरह से केंद्र सरकार की मदद करती नजर नहीं आ रही है। लेकिन लगातार जो किसान है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर और रहे हैं। इन सब के बीच ये जानकारी निकलकर भी सामने आ रही है कि दिल्ली और हरियाणा के स्कूलों के जो आसपास के बॉर्डर एरिया के स्कूल हैं उनकी भी छुट्टी कर दी गई है। तस्वीरें हम लगातार दिखा ही रहे हैं किस तरीके की भगदड़ है। 200 मीटर तक पीछे खदेड़ दिया है पुलिस ने। अब उसके बाद ये फिर से आगे आएंगे या वहां पर ही रुक जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में भी 2 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। जो दिल्ली एनसीआर के दिल्ली और हरियाणा से लगती हुई सीमा के स्कूल है वहां पर वाले मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दी गया। और दूसरा देखिए तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल से निकलते नजर आ रहे हैं। यह भी नहीं है तमाम बच्चों को, और ये तमाम जो बच्चे हैं जाते नजर आ रहे हैं कि स्कूलों से छुट्टियां दे दी गई है। जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता नजर आ रहा है पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बच्चों को दिक्कत ना हो, इससे लगातार जो है सुरक्षा के लिहाज से कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। खासतौर पर सेंट्रल सेक्रेटरी का मेट्रो गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा और भी जो मेट्रो स्टेशन वो भी बंद किए गए। लेकिन दूसरी बात ये देखना होगा राजधानी इस वक्त हाई अलर्ट पर है और ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। आप बने रहे पंकज हमारे साथ। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरा दिल्ली एनसीआर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। राजधानी कूच को लेकर के किसानों का जो बड़ा जमावड़ा है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में अब से कुछ ही समय पहले शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब राजधानी में प्रवेश के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान पहुंचे तो वहां आक्रामक होते हुए नजर आए और ऐसे में पुलिस ने, प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और ये भगदड़ की तस्वीरें देख रहे हैं। आप याद कीजिए 2020 की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से निकली थी। तब 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी और ऐसी जानकारी किसान नेता कोट करते रहे। लेकिन इन सब के बीच अब भगदड़ की तस्वीरें आ गई हैं। कुछ लोग इसमें घायल भी हुए होंगे क्योंकि भारी संख्या में आप बस किसानों के यहाँ पर तस्वीरों में सिर्फ धुंध नजर आ रही है और लोगों के भागते हुए पीछे की तरफ नजर आ रहे हैं। 200 मीटर तक इनको पीछे कर दिया है। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। पंकज, आज राजधानी दिल्ली को लेकर के हाई अलर्ट पर है। देश की राजधानी इस तरीके से हाई अलर्ट पर होती है, अपने आप में ये बेहद चौंकाने वाला और डराने वाला मंजर होता है। किसानों में भगदड़ मची हुई है। तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं आपको लगातार। किसानों में जिस तरीके से भगदड़ मची है, पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि खदेड़ा है और इसको लेकर के लगातार ये भगदड़ पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं, बेहद सीलन पैदा करने वाली ये तस्वीरें हैं क्योंकि जिस तरीके से आक्रामक भीड़ आगे की तरफ बढ़ती है, पुलिस उनको पीछे कर देती है, जो वहां पर सीआरपीएफ और तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात। और ये भगदड़ की वो तस्वीरें हैं जब पीछे की तरफ लगातार अन्नदाता का आक्रोश। लेकिन इन सब के बीच जब विरोध आता है और विरोध में आक्रामकता आ जाती है, शांति मार्च भंग होकर के कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से कहें हिंसा की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आती है। भगदड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान लगातार आगे बढ़ रहे थे। भगदड़ में देखिए किस तरीके से लोग जो है नाव देख रहे हैं, ना ताव देख रहे हैं, बस पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई अपने अपने झंडे जो हैं दलों के वो लेकर वहां पहुंचे हुए हैं और इन सब तस्वीरों को हम लगातार एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। टीवी 27 न्यूज ये बड़ी जानकारी आपको तस्वीरें दिखा रहा है। जब शंभू बॉर्डर पर ये आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, हजारों की संख्या में जो हुजूम है वो यहाँ पर आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। पंकज, राजधानी दिल्ली में इस तरीके की हालात हो जाना कहीं ना कहीं देश के लिए अपने आप में चौंकाने वाला होता है। सुरक्षा एजेंसियां भले ही अलर्ट पर हों, लेकिन ऐसी स्थिति आती है तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि देश की राजधानी की तस्वीरें इंटरनेशनली पूरी दुनिया देखती है और कैसे वो संदेश जाएगा पूरी दुनिया पर। बिल्कुल बेशक अंकित, लेकिन सबसे अच्छी राहत की बात यह है कि तमाम जो किसान आंदोलनकारी है वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे नहीं है।
वो अभी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे है, और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे ही कहीं ना कहीं भिड़ंत हुई है तमाम आंदोलनकारियों की हरियाणा पुलिस के साथ, और वहीं पे टीयर गैस चलाए गए। करीबन मैं जहां मौजूद हूँ, टिकरी बॉर्डर से करीबन 250 किलोमीटर है संधू बॉर्डर, और करीबन उनको वक्त लगेगा 7 से 8 घंटे का अगर वहां से अगर रास्ता पार कर लेते हैं। लेकिन वो भी किला भेजना बड़ा मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि पिछली बार तो वो भेजकर आ चुके थे। लेकिन इस बार जो हरियाणा पुलिस ने जो तैयारी है पूरी तरह से की हुई है, और पूरा बैरिकेड लगाया हुआ है। वहां भी जिस तरह से स्थिति दिल्ली के बॉर्डरों में है, वैसी स्थिति वहां भी है। वहां पे भी शुरुआत से ही अब तो इसको करीबन लेकर के संशय बरकरार हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भगदड़ हुई है। इससे पहले पत्थरबाजी की गई है, पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। झड़प की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इस समय, भगदड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद जो किसान हैं वो 200 मीटर तक पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज, झड़प की बात सामने निकल कर आ रही है, और पत्थरबाजी भी किसानों की तरफ से की गई है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल देखा क्रांति, क्योंकि सवेरे मैंने कहा था कि जब ये तमाम आंदोलनकारी जब संधू बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो वो अपने किसान नेता का वेट करेंगे कि वो क्या अगला आदेश देते हैं। तो माना ये जा रहा है कि उसकी तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी। उसके बाद ये अंदर एंटर करना चाहते थे हरियाणा के थ्रू दिल्ली, तो हरियाणा बॉर्डर से जिस तरह से उनको रोका गया है, उसके बाद जो किसान आंदोलनकारी है उन्होंने पत्थरबाजी की है, और उसके बाद उनका जवाब देते हुए, रिप्लाई करते हुए हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस छोड़े हैं, और उसके बाद उनको तितर बितर करने की कोशिश की है। और ये भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि तमाम जो किसान आंदोलनकारी वो पीछे हटते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब स्थिति दूसरी हो गई है, क्योंकि लगातार माना जा रहा था कि किसान आंदोलनकारियों को वहां मना कर रोक लिया जाएगा, लेकिन अब रुकने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। अब कहना कि अब ये बात तो किसानों को भी रोकने से ना रुकेगी, और कहीं ना कहीं सरकार अब सख्त एक्शन पर आ गई है। पहली ही तस्वीर अगर ऐसी है तो अब मुझे इस पर संशय भी अपने आप में आने लगा है, संदेह होने लगा है कि कहीं ये आंदोलन अब आगे चल भी पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हिंसक हुई है भीड़, वो ऑटोमेटिकली ये दिखाती है कि आप कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को दरकिनार कर रहे हैं, और दरकिनार जब आप करते हैं तो आप पर एक्शन लिया जाता है। जो मांगे लगातार किसान रख रहे थे, कल भी रख रहे थे कि हमारे खिलाफ जो 2020 में आंदोलन हुआ उसमें जो केसेस किए गए हैं उनको हटा दिया जाए। ऐसे में तो और केस हो जाएंगे उन पर, ऑटोमेटिकली सरकार और केसेस कर देगी, प्रशासन और केस लगाएगा, क्योंकि आप पत्थरबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए सरकार ने साफ कहा था कि किसी तरफ की ऐसी देखिए मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा अंकित, पहले उसके पहले तस्वीर देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से मुस्तैद है, और देखिए तमाम आंदोलनकारियों को रोकने के लिए कितने नकीले कील है, वो कहीं ना कहीं जो अगर जो गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर है जो एंटर करने की कोशिश करेगी, उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है, क्योंकि अलग अलग बॉर्डर में ऐसी तरह की स्थितियां हैं। तो देखिए साफ मैंने कहा कि पहले ही कि जिस तरह से वो हरियाणा बॉर्डर क्रॉस तो कर लेंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किलें होंगी कहीं ना कहीं दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने में, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको जो चुनौती है वो दिल्ली पुलिस होगी, और दिल्ली पुलिस से उनको रूबरू होना पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस किसी भी हालत में तमाम जो आंदोलनकारी हैं, किसान है, उनको अब एंटर करने की स्थिति नहीं देना चाहती, क्योंकि पिछली बार हमने जो नुकसान झेला था, जिस तरह से एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक गलत इमेज दी थी 26 जनवरी को, जिस तरह लाल किले पहुंचे थे तमाम आंदोलनकारी ट्रैक्टर लेके, तो स्थिति दोबारा से ना हो, इसीलिए लगातार दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर शंभू बॉर्डर पर कुछ युवकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये तस्वीर आ रही है जहां पर पुलिस को ना चाहते हुए भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। हिंसक झड़प वहां पर तस्वीरों में तो नहीं दिख रही है, लेकिन यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उसके बाद लगातार लोग पीछे की तरफ किसान भागते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में ये लोग भगदड़ मच चुकी है, क्योंकि पीछे की तरफ लगातार इनको ढकेला जा रहा है। वहां पर पत्थरबाजी हुई है और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई है। तो अब यह आंदोलन अगर हिंसक हो जाएगा तो ऐसे में तो सभी को कहीं ना कहीं अस्थायी जेलों में ही कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, रखने के लिए उनको वहीं ले जाना पड़ेगा। पंकज, बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए लगातार जिस तरह से जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसके लिए अस्थायी तौर पर जेल बनाया जाता है। तो तमाम जो आंदोलनकारी जब आंदोलन करते हैं, तो जिस तरह किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, वो दिल्ली चलो का जो नारा लेके चले हैं, तो ऐसे में अगर दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस डिटेन करती है तो डिटेन करके अस्थायी जेल पर भेजेगी, लेकिन उसके लिए हरियाणा में व्यवस्था तो कर ली गई है,
लेकिन दिल्ली में किस तरह की व्यवस्था है उसको लेकर लगातार प्रयास किया ठीक जा है रहा है। पंकज, आप बने रहिए। बॉर्डर में अब तो जरा लगातार- शंभू बॉर्डर की वो तस्वीरें दिखा देते हैं। अभी तो आप वहां पर आंसू गैस की तस्वीरें देख रहे हैं, अब इससे पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब शांति मार्च था और पुलिस वहां तैनात थी। वो उस समय की तस्वीरें हैं, अब से कुछ समय पहले की, जब हिंसक प्रवृत्ति अख्तियार नहीं किया था किसानों ने। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जब ये आंदोलन उग्र नहीं हुआ था। अब यह आंदोलन उग्र हो चुका है। तब शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से आज आक्रोशित अन्नदाता साफ तौर पर सड़कों पर नजर आ रहे थे। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब लगातार किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे थे। सुरक्षा घेरा और तमाम तरह का इंतजाम, लेकिन अब वो सारे इंतजाम कन्वर्ट हो चुके हैं और संघर्ष, ये शंभू बॉर्डर के उस समय की तस्वीरें हैं जब सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। किसान वहां पहुंच रहे थे और अपने नेता का इंतजार, जैसा कि पंकज भी बता रहे थे, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, वो बता रहे थे कि कर रहे थे। तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सब कुछ शांत था, लेकिन अब अशांत हो चुका है। ये तस्वीरें हैं शंभू बॉर्डर की उस वक्त की जब स्थिति पूरी काबू में थी। ये तस्वीरें थी तब की। और ये देखिए 6 विंडो के जरिए, यानी 6 खिड़कियों में आपको आज के पूरे इस प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं शंभू बॉर्डर से किसानों का हुजूम, ट्रैक्टर, ट्रॉली और वो छोटे छोटे जो ट्रक होते हैं उसमें भी लद करके पूरे इंतजाम के साथ राजधानी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तमाम किसान। एक छोटे से ब्रेक के यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ इस बड़ी कवरेज पर लगातार टीवी 27 न्यूज के साथ।